अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना आज हम लोग होटल छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है यूके की। तो मदीने से पहले हम लोग इस्तांबुल जाएंगे, वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है यूके की, मैनचेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोगों का सामान रखा जा रहा है और ये हमारा होटल था, अल अकीक होटल। तो यहाँ से बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया और इसके बाद ना यहाँ पर साइड में जमजम मिलता है, वहाँ पर ये जा रहे हैं अब जमजम लेने के लिए। तो ये यहाँ पर जमजम मिलता है एयरपोर्ट से ही आपको, आप वहाँ से जमजम नहीं ला सकते। तो जो भी उम्रा करके आता है उसे जमजम यहीं से लेना पड़ता है। तो जब ये अंदर गए जमजम लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर जो हमारे साथ थे ना, जिन्होंने सामान वगैरह व्हील चेयर वगैरह उठानी थी ना, तो वो लोगों ने कहा चलो मैं दिला देता हूँ। तो मैं उनको लेकर यहाँ पर आई थी कि जल्दी से काम हो जाए। तो फिर वो अंदर जाकर जल्दी से उन्होंने, यहाँ पे पैसे भी देने पड़े थे, यहाँ पे कुछ रियाल लगे थे, तो फिर वो देकर और हम लोगों को सबको एक एक जमजम के डिब्बे मिल गए थे। 5 लीटर का था एक लोगों का। तो फिर उसके बाद ना ये अम्मा की वजह से, मेरी सास की वजह से हम लोगों को आसानी ये हुई थी। वो व्हीलचेयर से होती है ना, तो हम लोगों को उसी जो व्हीलचेयर की लेन होती है ना, उससे ही निकाला इन्होंने। तो वो जल्दी हम लोगों का सारा कुछ क्लियर हो गया क्योंकि वहाँ पे रश नहीं होता। तो आराम से ना हम लोगों का सब पैकिंग जो बहुत जल्दी हो गया था, ये मेरी सास की जो व्हीलचेयर थी उसकी वजह से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था कि हम लोगों का अच्छे से हो गया और उसके बाद हम लोग आराम से एयरपोर्ट पे बैठे थे। और फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं, एयरपोर्ट पे इंसान जल्दी पहुँचता है, उसके काफ़ी देर बाद फ़्लाइट होती है। तो फिर यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी मुझे परेशान किया क्योंकि अनाबिया बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। फिर मेरी फ़जर जो थी वो एयरपोर्ट, तो तहज्जुद और फ़जर जो थी वो एयरपोर्ट पर ही पड़ी। उसके बाद जी टाइम हो गया था हमारी फ़्लाइट का और अब जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। तो यहाँ पे फ़्लाइट पे बैठने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि अनाबिया की सीट अलग थी, लेकिन अनाबिया सीट पर अपने जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसे मम्मा डैडा के गोद पर ही बैठना था। तो बच्चों को क्या होता है ना, बेल्ट लगा कर बैठालना पड़ता है, अपने साथ की बेल्ट में ऐड करना पड़ता है। या तो उसको यहाँ पर ज़िद कर रहे थे वो लोग कि नहीं, बच्ची को अलग सीट पर बैठा लें, लेकिन अनाबिया इतनी ज़िद्दी थी, इतना रो रही थी कि वो बैठने को तैयार ही नहीं थी। पूरी फ़्लाइट में उसी की आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद ना फिर यहाँ पर आ चुका था हमारा अच्छा, नाश्ता क्योंकि मुझे ना सुबह का टाइम। फ्लाइट पे ये ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। मैं जब नीचे घर देखती हूँ ना बने हुए, तो मुझे समझ आता है कि नीचे आप देखें किस तरह से घर लगते हैं कि बस ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन ना प्रॉपर एक नक्शा बना होता है बड़ा अच्छा सा, जो ऊपर से पता चलता है कि यहाँ पर ना हर लाइन से घर बने, डिज़ाइन एक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इस्तांबुल आ चुके हैं और यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है 3 घंटे बाद। और ना एयरपोर्ट पे 3 घंटे आपको पता ही नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है, 3 घंटा। इन्होंने कहा था लाउंज, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सास को लाउंज में बिठा दिया था, उनका बुक किया हुआ था। तो लाउंज में ये भी फायदा होता है, बफे सिस्टम होता है, बफेट में अपना आराम से जो मर्जी हो खाओ पियो, आराम से रहो वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पे अपनी सास को कर दिया था। बाकी हम लोगों ने कहा था हम लोगों ने घूम टहल की चीज़ें देखनी है, मुझे थोड़ा बहुत शूट करना है, तो इसलिए मैं लाउंज में नहीं गई थी। मैंने कहा मुझे लाउंज में नहीं जाना। तो हम लोगों ने लाउंज अपना नहीं बुक किया था। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया था बच्चों के साथ, बच्चों को छोड़ा था, बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले। उसके बाद जी फिर जब भूख लगी तो फिर हम लोग खाने को चले गए। तो मेरा ना कुछ ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि फ़्लाइट पे खाया हुआ था, तो भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी ये बर्गर भी ले आए थे और चिप्स भी, जिसमें से मुझे ये वाले फ्रेंच फ्राइज कम अच्छे लगे थे। जो गोल्डन वाले थे, रिंग्स बने हुए थे, वो बड़े टेस्टी थे। पता नहीं उसका क्या था लेकिन उसमें बैटर वगैरह कुछ अच्छा लगा था, जिसकी वजह से वो बड़ा टेस्टी लगा मुझे। यहाँ से नीचे का मैं कैफ़े का नज़ारा ले रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये वाले चिप्स मुझे बहुत पसंद आए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। शायद इसमें इन्होंने पोटैटो में कुछ भी चीज़ें मिक्स करके बैटर मिक्स किया, जो भी था अच्छा था। तो यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया और हम लोगों ने भी खाया। उसके बाद थोड़ा-सा फिर हम लोग इधर-उधर चीज़ें, थोड़ी-सी मुझे यहाँ शॉपिंग करने का मन था, लेकिन फिर मैं सोच रही थी क्योंकि मैंने बच्चों के टॉयज़, जानमाज़, गिफ्ट देने के लिए चीज़ें इतनी कर ली हैं कि ऑलरेडी मेरा सब कुछ फुल है। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं। मुझे लगा थोड़ा बहुत लूँ, लेकिन फिर याद आ गया कि नहीं, 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 मेरे पास जगह नहीं है। फिर मैंने कुछ नहीं लिया।
बस फिर मैंने यहाँ पर शूट वगैरह थोड़ा सा किया और बच्चे बड़ा एंजॉय करे यहाँ पर। तो यहाँ पे जब ये एंजॉय करे तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिल गया ना कि चले बच्चे थोड़ा सा आप खेल रहे हैं। वरना नाबिया को सफ़र में पता नहीं क्या होता है, ये इतना ज़्यादा रोती है ना कि परेशान हो जाओ। तो बस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी। थकान का आलम ये था कि मैं सोच रही थी कैसे मैं यूके पहुँचूँ और मैं ना सोऊं, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी। नाबिया को मदीने में बुखार भी आ गया ना, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाई। फिर तहज्जुद से मैं चली जाती थी मस्जिद, तो उसकी वजह से भी नहीं होता था। तो इसलिए फिर सारा दिन ना बच्चों की वजह से मुझे आराम नहीं मिलता था। तो बस मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही मैं यूके पहुंचूंगी ना, बस आराम से ना सोऊंगी पहले खूब। अच्छा, एक अफसोस ये भी है कि मैं मदीने से वापस जा रही हूँ यूके। तो अफसोस बहुत लग रहा, मन ऐसा था कि बस मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन घर तो वापस जाना था। तो इसलिए उसको दिल को भी समझाया, नहीं वापस तो जाना ही है। तो खैर यहाँ पे जब मुझे फ़्लाइट ना टेक ऑफ करती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जब फ़्लाइट लैंड करती है, दो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बीच में तो बादल इतने आ जाते हैं कि फिर कुछ नीचे का नज़ारा इतना दिखता नहीं है। तो मुझे जब फ़्लाइट ना टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, दो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ना मैं विंडो की सीट लेती हूँ। मुझे ये दो वक्त में बड़ा लोग अच्छा इस लगता है सीन को शूट देखें, करना। ये सीन कितना प्यारा लग रहा है कि बादल, पानी है, पानी के ऊपर इस तरह से बादल रखा हुआ है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बादल देखिए आप, पानी के ऊपर किस तरह से रखा हुआ है ना, कितना प्यारा नज़ारा। और थोड़ा बादल ऊपर भी है चीज़ नीचे छोड़कर, तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर आ चुका था दोपहर का खाना। तो यहाँ पर तो खाना वगैरह खाया। खाना खाना ना यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनाबिया बहुत परेशान कर लेती है। अक्सर ऐसा होता है कि खाने से कोई ना कोई चीज़ नीचे गिरी जाती है। वो इधर से उधर करती, कभी मेरे पास कभी मेरे हस्बैंड के पास, वो यही करती है। तो यहाँ पे ना फाइनली पहुँच चुके हैं मैनचेस्टर। अच्छा, ये जो सफ़र था ना वो ऐसे ही था जैसे मैं इंडिया गई थी, उतना ही लंबा सफ़र। क्योंकि सऊदी से ना इंडिया बहुत पास है, बहुत ज़्यादा पास है। तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं बस इंडिया में इतनी करीब आकर और मैं इंडिया नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ से तो पूरा 12 घंटे में मैं पहुँची। लेकिन इंडिया सऊदी से इंडिया 2.5 घंटे का ही सफ़र है, 2.5 से या 3 घंटे का ही सफ़र है। तो बहुत ज़्यादा पास था। तो बस दिल को समझाया था मैंने कि तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी। जब मैं मैप देखती थी ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। जब मैं पहुँच रही थी सऊदी, तो मुझे देख के ना बड़ा अफ़सोस लग रहा था कि इंडिया बस दिल्ली 2.5 घंटे की दूरी पर है। तो ख़ैर यहाँ पर ना हमारी वैन आ चुकी थी। घर पहुँचते तो मेरे हाल ऐसे हुए कि बस मुझे अपना सोफ़ा नज़र आया, बस आराम से मैं लेट गई, उठने का मन ही नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कुछ मैं ऑर्डर कर लेता हूँ बाहर से। तो बस पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया। पिज़्ज़ा मैं यहाँ पे, बल्कि पिज़्ज़ा काफ़ी देर से रखा था, आने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी, बल्कि वो ठंडा हो गया। फिर हम लोगों ने चिकन और पिज़्ज़ा को गरम किया और फिर बैठकर खाया, क्योंकि खाने तक की भी हिम्मत नहीं थी। और ये रात में, काफ़ी रात में पहुँचे, तो रात का खाना तो बनता था, तो इसलिए भूख भी लगी थी। चलें जी, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट